गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज के इस सत्संग में हम इस महत्वपूर्ण सवाल के भेद को समझेंगे कि अगर हमारी आत्मा सदा से शुद्ध है, हमारा जो स्वभाव है वह सदा से शुद्ध है और सदा ही शुद्ध रहता है, तो यह मलिन मन बीच में कहां से आ जाता? फिर हम मैले कुचैले कर्म कैसे कर बैठते हैं? इसके बारे में आज के इस सत्संग द्वारा हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। अपने अपने गुरु महाराज का ध्यान करके आज के इस सत्संग को ध्यान पूर्वक अंत तक श्रवण करें, सत्संग का आनंद लें। संगत जी, एक आकाश बाहर है जिसके नीचे हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जहां भवन बनाते हैं और कुछ समय बाद हमारे बनाए हुए भवन खंडर बन जाते, जहां पक्षी उड़ते हैं, शून्य जन्मते हैं और पृथ्वियां विलुप्त होती हैं। यह आकाश हमारे बाहर है, किंतु यह आकाश जो बाहर फैला हुआ है, यही अकेला आकाश नहीं है। एक और भी आकाश है, वह हमारे भीतर का आकाश है। जो आकाश हमारे बाहर है वह असीम है। वैज्ञानिक कहते हैं उसकी सीमा का कोई पता नहीं चलता, लेकिन जो आकाश हमारे भीतर फैला हुआ है, बाहर का आकाश उसके सामने कुछ भी नहीं है। या यूं कहें कि वह असीम से भी ज्यादा असीम आकाश है। अनंत आयामी उसकी असीमता है। बाहर के आकाश में चलना फिरना, उठना बैठना होता है, भीतर के आकाश में जीवन होता है। बाहर के आकाश में क्रियाएं होती हैं, भीतर के आकाश में चैतन्य होता है। जो बाहर के ही आकाश में खोजता रह जाता है, वह कभी भी जीवन से मुलाकात नहीं कर पाता। उसकी चेतना से कभी भी भेंट नहीं होगी, उसकी आत्मा से कभी भी मुलाकात नहीं होगी। जब आत्मा से ही मुलाकात न हुई तो उसका परमात्मा से भी कभी मिलन नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा पदार्थ मिल सकता है जो कि बाहर से मिलता है, लेकिन परमात्मा नहीं मिल सकता, क्योंकि परमात्मा बाहर से नहीं मिलता। परमात्मा का निवास स्थान तो हमारी देह के भीतर है। जब भी परमात्मा मिलता है, देह के भीतर ही मिलता है। आज तक जितने संत सद्गुरुओं का, जितने जीवों का परमात्मा से मिलाप हुआ है, सभी का अपनी देह के भीतर ही हुआ है। उन्होंने औरों को भी यही उपदेश दिया है कि बाहर परमात्मा को ढूंढना छोड़ो, बाहर के इस आकाश में परमात्मा को ढूंढना छोड़ो। तुम्हारे भीतर जो आकाश है, उस आकाश में परमात्मा की खोज करो। बाहर के आकाश में तो पता नहीं परमात्मा मिले कि ना मिले, बाहर के आकाश में तो पता नहीं दुख दर्द मिटे कि ना मिटे, लेकिन भीतर के आकाश में परमात्मा भी मिल जाता है और वहां दुख दर्द भी मिट जाते हैं। बाहर के आकाश के तले खोजोगे तो ज्यादा से ज्यादा पदार्थ ही मिल सकता है, लेकिन अगर भीतर के आकाश में खोजोगे तो वहां परमात्मा मिल सकता है। परमात्मा का स्थान तो भीतर का आकाश है, अंतर आकाश है। जीवन के सत्य को पाना हो तो अंतर आकाश में उसकी खोज करनी पड़ती है, लेकिन हमें अंतर आकाश का कोई भी अनुभव नहीं है। हमने कभी भी भीतर के आकाश में कोई उड़ान नहीं भरी है। हमने भीतर के आकाश में एक चरण तक नहीं रखा है। हम भीतर की तरफ आज दिन तक कभी गए ही नहीं हैं। कभी हमने अपने भीतर उतर कर देखा ही नहीं है। हमारा सब आना और जाना बाहर की तरफ है। हम जब भी जाते हैं बाहर ही जाते हैं। आइए यहाँ इस सवाल को भी समझ लेते हैं। सवाल यह है कि जब हमारी आत्मा सदा से शुद्ध है, सदा ही शुद्ध रहती है, तो यह मलिन मन कहां से आ जाता? सवाल यह है, जब भीतर नित्य आनंद का वास है, तो ये मन के विचार कैसे जन्म जाते हैं, ये कहां से अंकुरित हो जाते हैं? इस अंतराकाश के संबंध में इसे भी समझ लेना उपयोगी होगा। यह प्रश्न सदा ही साधक के मन में उठता है कि जब मेरा स्वभाव ही शुद्ध है, तो यह अशुद्धि कहां से आ जाती है? और जब मैं स्वभाव से अमृत हूं, तो यह मृत्यु कैसे घटित होती है? और जब भीतर कोई विकार ही नहीं है, निर्विकार का आवास है, तो ये विकार के बादल कैसे घिर जाते हैं? कहां से इनका जन्म होता है, कहां इनका उद्गम होता है? इसे समझने के लिए थोड़ी सी गहराई में जाना पड़ेगा।
पहली बात तो यह समझनी पड़ेगी कि जहां भी चेतना है वहां चेतना की स्वतंत्रताओं में एक स्वतंत्रता यह भी है कि वह अचेतन हो सकती है। ध्यान रखें, अचेतन का अर्थ जड़ नहीं होता। अचेतन का अर्थ होता है चेतन जो कि सो गया, जो कि छिप गया। और यह भी चेतन की ही क्षमता है कि वह अचेतन हो सकती है। जड़ की यह क्षमता नहीं है। आप पत्थर से यह नहीं कह सकते कि तू अचेतन है। जो चेतन नहीं हो सकता वह अचेतन भी नहीं हो सकता। जो जाग नहीं सकता वह सो भी नहीं सकता। और ध्यान रखें, जो सो नहीं सकता वह जागेगा कैसे? चेतना की ही क्षमता है अचेतन हो जाना। अचेतन का अर्थ है चेतना का छिप जाना, अप्रकट हो जाना। चेतना की यह मालकियत है कि वह चाहे तो प्रकट हो जाए, चाहे तो अप्रकट हो जाए। यही चेतना का स्वामित्व है। यह कहें, यही चेतना की स्वतंत्रता है। अगर चेतना अचेतन होने को स्वतंत्र ना हो तो चेतना परतंत्र हो जाएगी। फिर आत्मा की कोई स्वतंत्रता ना होगी। इसे ऐसे समझें कि अगर आपको बुरे होने की स्वतंत्रता ही ना हो तो आपके भले होने का अर्थ क्या होगा? अगर आपको बेईमान होने की स्वतंत्रता ही ना हो तो आपके ईमानदार होने का अर्थ ही क्या होगा? जब भी हम किसी व्यक्ति को कहते हैं कि वह ईमानदार है तो इसमें निहित है कि वह चाहता तो बेईमान भी हो सकता था, पर हुआ नहीं। अगर हो ही ना सकता हो बेईमान तो ईमानदारी दो कौड़ी की हो जाती है। ईमानदारी का मूल्य बेईमान होने की क्षमता और संभावना में छिपा है। जीवन के शिखर छूने का मूल्य जीवन की अंधेरी घाटियों में उतरने की क्षमता में छिपा है। स्वर्ग पहुंच जाना इसलिए संभव है कि नरक की सीढ़ी भी हम पार कर सकते हैं। प्रकाश इसलिए पाने की क्षमता है कि हम अंधेरे में भी हो सकते हैं। आत्मा के पास स्वतंत्रता होती है, जीव के पास स्वतंत्रता होती है। और क्योंकि जीव के पास स्वतंत्रता है इसलिए उसका दायित्व भी है। अगर स्वतंत्रता नहीं है तो दायित्व बिल्कुल भी नहीं है। अगर स्वतंत्रता है तो दायित्व है और निभाना पड़ेगा। लेकिन स्वतंत्रता सब दिव्यमुखी है। दोनों तरफ की स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता होती है। जब स्वतंत्रता और दायित्व दोनों ही जीव के हैं तो जिम्मा भी जीव का हो जाता है। फिर वह अपने पापी होने के लिए परमात्मा को कसूरवार नहीं ठहरा सकता। फिर अगर वह बुरा है तो वह उसकी जिम्मेदारी है। वह अपनी मर्जी से अपने निर्णय के कारण बुरा है। लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। हम अपने हालात बदलने को तैयार नहीं। हम अपने आप को बदलने को तैयार नहीं। हमारी जिंदगी में जितना भी दुख है, प्रत्येक दुख के लिए हम स्वयं जिम्मेदार होते हैं। हम खुद से दुख चुनते हैं, इसलिए हमारी जिंदगी में दुख आता। अगर हम दुख ना चुनते तो हमारे जीवन में दुख आता ही नहीं। लेकिन चुनते समय हम इतनी मूर्छा में होते हैं, इस कदर विचारों में खोए होते हैं, कल्पनाओं में खोए होते हैं कि हमें इस बात की खबर ही नहीं लग पाती जिसे हम चुनने जा रहे हैं वह सुख नहीं, वह दुख है। सुख की खोज में निकले हुए जीव को बड़े ही होश पूर्वक चलना पड़ता है। वह मूर्छा में नहीं चल सकता। अगर आप मूर्छा में सुख की खोज करेंगे तो सुख के बजाय दुख ही इकट्ठा करते रह जाएंगे। जितना होश को बढ़ाओगे उतना सुख के प्रति जागोगे। जितने भीतर से जागरूक होते जाओगे उतना ही दृष्टि साफ होती जाएगी और यह भी समझ में आता जाएगा किस चीज से दुख पैदा होगा, किस चीज से सुख पैदा होगा। इसलिए संत सद्गुरु बार बार जीव को उपदेश देते हैं कि जीवन को होश पूर्वक जियो, मूर्छा में मत जियो। मूर्छा में जीवन जीने का क्या अर्थ है? मूर्छा में जीवन जीने का अर्थ है भीतर जो हमारे विचार चल रहे हैं, भीतर जो हमारे ख्याल चल रहे हैं, जो बातें चल रही हैं, उन्हीं में खोए रहना। यह है मूर्छा में जीना। इसमें जब हम खो जाते हैं तब हम अपने कर्म के प्रति पूरी तरह सचेत नहीं हो पाते, अपने कर्म के प्रति पूरी तरह जागरूक नहीं होते। हम खोए रहते हैं भीतर, बाहर हाथ पैरों से काम करते रहते। आप देख लें, कभी कभी हम सब्जी काटते हुए अपनी उंगली भी काट बैठते। उंगली काट बैठने का कारण क्या है? कारण यह होता है कि हमारा ध्यान सब्जी काटने में नहीं होता और कहीं होता है। या तो आसपास के लोगों में ध्यान होगा,
या भीतर मन के कोलाहल में ध्यान होगा। इस बेहोशी में हाथ कट जाती है। लेकिन अगर आप होशपूर्वक सब्जी काटते हो तो कभी भी आपकी उंगली कटने वाली नहीं है। होश हो तो नुकसान नहीं होता। अगर पूरा जीवन ही होश से भर जाए तो फिर जीवन में जो होता है लाभ ही लाभ होता है। इस रहस्य को भी समझ लें, आपका जो असल होश है वह तब जागृत होता है, आपके होश को तब धक्का लगता है जब कभी आप खतरे में होते हैं। अगर आपके आसपास खतरा है तब आपके भीतर होश अपने आप ही जागृत हो जाए। अगर आप खड़ी पहाड़ी पर चढ़ रहे हो तब आपको यह कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि अपने विचारों से बाहर आओ और होश में आओ। नहीं, खड़ी चढ़ाई पर आपके जब पैर कपेंगे आपको होश साधना ही पड़ेगा। अगर आपने होश ना साधा तो उस चढ़ाई से नीचे गिर जाओगे। होश बड़ा ही जरूरी है। जैसे ही हमारा जीवन में होश चूकता है हमारा नुकसान भी होता है। नुकसान की वजह मूर्छा में जीवन को व्यतीत करना। जिन्होंने जीवन को होशपूर्वक जिया उन्होंने अपने जीवन को बेहतर बना लिया। होशपूर्वक जीवन को जियोगे तभी जीवन की समझ भी आएगी। कैसे इसे बेहतर बनाना है तभी इसकी समझ आएगी। जी ही मूर्छा में रहे हो तो इसकी समझ कैसे आएगी कि जीवन बेहतर किस ढंग से बनता। हम मूर्छा में जीते हैं इसलिए हमें बार बार सद्गुरु के आगे जाकर रोना पड़ता है, हमारे दुखड़े दूर करो। जिस दिन आप होश से जीना शुरू कर देंगे आप अपने आप ही अपने सभी दुखों का निवारण कर लेंगे। आपको किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपके दुखड़े मिटाने की। दूसरा आपके दुखड़े मिटा भी नहीं सकता। दूसरा आपके जीवन की परेशानियां दूर नहीं कर सकता। और यह दूसरा अपने पड़ोसियों, अपने मित्रों या रिश्तेदारों को ही मत समझ लेना। दूसरे का अर्थ आपका जो करीबी से करीबी अपना भी है, यानी आपके अतिरिक्त जो कोई भी है वह सभी दूसरे हैं। चाहो तो इस भ्रम को पैदा कर सकते हो, सभी अपने हैं, लेकिन देर सवेर सभी के यह भ्रम टूट जाता। प्रकृति का नियम ही ऐसा है कि सभी को इस भ्रम को भूलना पड़ता। जिस किसी ने भी अपने आसपास इस भ्रम को आरोपित किया कि यहाँ अपने हैं, लोगों की भीड़ लगा ले, वह देर सवेर बड़ी ही पीड़ा में अपने आप को अनुभव करता, क्योंकि धीरे धीरे सभी छोड़कर जाना शुरू हो जाते। एक दिन सभी को इस संसार से चले जाना है। आपको, मुझे, मेरे पड़ोसियों को, आपके पड़ोसियों को, देश के पड़ोसियों को, सभी को इस संसार को छोड़ के चले जाना है। जब इस संसार को छोड़ के चले जाना है तो यहाँ के संग साथ में ज्यादा उलझोगे तो अंत में इस संसार को छोड़ने का जी नहीं करेगा। आप देख लें, हमारे घर कोई रिश्तेदार आ जाए, कोई 10-15 दिन रुक जाए, 10-15 दिन बाद जब वह जाता है तो घर खाली खाली सा लगने लगता है, उसकी याद आने लगती है। कई दिन अपने भीतर ही खालीपना खड़ता रहता है। खैर, कैसे न कैसे हम अपने को संभाल लेते हैं यह कहकर फिर मिल लेंगे, जाना कहाँ है, यहीं तो रहना है। लेकिन अभी तो सांस आती है, यहाँ रह रहे हैं, मिल सकते हैं महीने बाद, 2 महीने बाद, 2 साल बाद। जिस दिन सांस ना आए उस दिन दोबारा मिलने का कोई चारा नहीं होगा, फिर कभी भी किसी से न मिल सकोगे। इसलिए संत गुरु बार बार समझाते हैं, जो आपके परिवार वाले हैं, आपके आस पड़ोस वाले हैं, जितने जीव हैं सबसे प्रेम करो, क्योंकि एक दिन सभी को छोड़ जाना, किसी के साथ हमारा संग साथ नहीं रह जाएगा। जरा सोच कर देखो, जब 10-15 दिन ठहरने वाले रिश्तेदार के जाने के बाद हमें भीतर खालीपन अखरने लगता है, तो जिनके साथ हम 80 साल रहेंगे, 50 साल रहेंगे, 60 साल रहेंगे, उन्हें सदा के लिए छोड़ के जाने पर हमारी हालत कैसी हो जाएगी, हमें भीतर कितनी पीड़ा का अनुभव करना पड़ेगा। इसलिए सद्गुरु समझाती हैं, इस मोह के बंधन को पहले ही काट दो। मरते समय इस बंधन को काट ना सकोगे, मरते समय इस पीड़ा से बच ना सकोगे। जीते जी ही इतनी हिम्मत जुटाओ कि इस पीड़ा को अनुभव कर लो, इस पीड़ा से होकर गुजर जाओ, ताकि जब मरते समय यह पीड़ा सामने आकर खड़ी हो तो तुम्हें जरा भी दर्द ना हो, इस पीड़ा का आभास ना हो। जीते जी इस मोह के बंधन से छुटकारा पाने के लिए हमें मूर्छा को तोड़ना होगा, होशपूर्वक जीवन को जीना शुरू करना होगा।
जरा जरा सी बात पर अपने होश को साधने की तैयारी करो। होश को साधने का अर्थ है जो भी आप कर्म करें वह विचारों में खोए खोए नहीं होना चाहिए, मन में खोए खोए नहीं होना चाहिए। हालांकि मन बार बार बीच में आकर खड़ा हो जाएगा, आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी, साहस करना पड़ेगा। होश को साधने के लिए बड़े साहस की आवश्यकता है। इसलिए साधना का मार्ग, ध्यान का मार्ग साहसी लोगों का मार्ग है। अगर आप भी साहसी हैं तो इस मार्ग पर आपका स्वागत है। अगर आप साहसी नहीं हैं तो देर सवेर इस मार्ग पर आपको कठिनाई का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। फिर आप इस मार्ग को छोड़कर चले जाएंगे। फिर आपका उस अंतर के आकाश में निवास नहीं हो पाएगा। बहुत से साधक ऐसे होते हैं जो कुछ हद तक तो साहस जुटा लेते हैं, ध्यान की गहराइयों के कुछ अनुभव तो कर लेते हैं, लेकिन ज्यादा गहरी नहीं उतर पाते। क्यों? क्योंकि जब आप ध्यान की गहराई में, बड़े गहराई में उतरोगे, वहां पहुंचकर जीते जी मरने का अनुभव होता, अर्थात मृत्यु का अनुभव होता है। जैसा जीव मृत्यु के समय अनुभव करता है, वैसा जीव ध्यान के द्वारा ध्यान की गहराई में उतरकर अनुभव कर लेता। इस अनुभव के बाद मृत्यु का भय मिट जाता। इसी अनुभव के प्रति संत सद्गुरु भी जीव को सचेत करते हैं और जीते जी मरने का उपदेश देते। ध्यान की गहराई में जैसे जैसे जीव उतरता चला जाता है, मृत्यु का भय भी बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि भीतर उतरते उतरते गहन अंधकार आ जाता है। गहन अंधकार में जीव डरता है, सोचता है अब मैं यहां से वापस लौट चलूं, वरना मृत्यु तो आके ही मेरा मरना हो जाए। भय से, साहस की कमी के कारण वह उस मुकाम से लौट जाता है और बहुत से साधक अपनी यात्रा को अधूरा ही छोड़ देते। हमें घबराना नहीं है, डरना नहीं। अगर ध्यान की गहराई में उतरते उतरते गहन अंधकार भी आ जाए तब भी डरकर भागना नहीं है। साहसी बनना है, उस अंधकार से भी पार होना है। उस अंधकार से पार गुजरोगे तभी प्रकाश का लोक आएगा और उस अंधकार से गुजर कर ही जाना होगा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि उस गहन अंधकार से गुजरे बगैर ही मुझे प्रकाश के लोक में पहुंचा दो। नहीं, प्रकाश के लोक तक पहुंचना है तो भीतर के गहन अंधकार से गुजर कर जाना होगा। उस गहन अंधकार में भय भी लगेगा, घबराहट भी होगी, पर अगर कोई उस गहन अंधकार में अपने सद्गुरु पर विश्वास रखकर उसे भी पार कर जाए, उसका बेड़ा पार हो जाता है, उसका जीते जी मरना हो जाता है, उसे समाधि का अनुभव हो जाता। यहां जो ख्याल करने वाली बात है वह यह है कि ध्यान की गहराई मूर्छा में उपलब्ध नहीं होती। ध्यान की गहराई तो तभी उपलब्ध हो सकती है जब आप पूर्ण होश से भरना शुरू हो जाएंगे। अभी तो हमें होश की कोई खबर नहीं, विचारों में खोए खोए ही कर्म कर लेते हैं, विचारों में खोए खोए ही टेलीविजन भी देख लेते हैं, विचारों में खोए खोए ही सत्संग भी सुन लेते हैं। सब विचारों में खोए खोए हो रहा है, सब मन में खोए खोए हो रहा है और हम अपने को बड़ा समझदार समझते हैं। हम समझते हैं हम बड़े अक्लमंद हैं, बड़े समझदार, पर हमें यह तक नहीं पता हमारे सारे कर्म भी हमारी आदत वश हो रहे हैं, हमारी समझ वश नहीं। जिस दिन आपके भीतर होश का जागरण हो गया, जिस दिन आप विचारों में खोए खोए कर्म नहीं करेंगे, उस दिन आपके कर्म में भी कुशलता आ जाएगी। आप साफ सफाई करते हैं, साफ सफाई में कुशलता आ जाएगी। आप गीत गाती हैं, गीत गाने में कुशलता आ जाएगी। आपको लिखना पसंद है, आपके लिखने में कुशलता आ जाएगी। कोई नौकरी का काम करता है, दुकानदारी करता है, घर के काम करता है, जो भी कर्म, जो भी क्रिया आप होश पूर्वक करोगे उसमें कुशलता आ जाएगी। होश पूर्वक किया गया प्रत्येक कर्म आपके जीवन को बेहतर बनाता, क्योंकि होश में हमारा नुकसान नहीं होता। होश में हम कुछ भी ऐसा नहीं चुन सकते जिससे दुख पैदा होता हो, जिससे पीड़ा पैदा होती है। बेहोशी में हम चुन लेते हैं, बेहोशी का हमें पता नहीं चलता, फिर दुख का हमें कैसे पता चले? यह तक तो हमें पता नहीं हम बेहोश हैं, मूर्छित हैं, हम जागे हुए नहीं हैं, तो हमें यह कैसे पता चलेगा क्या दुख है क्या सुख? जैसे जैसे जागोगे, जैसे जैसे भीतर होश का जन्म होगा, सुख और दुख का भेद भी समझ आएगा। और यह भी समझ आएगा इस संसार में तो जिसे हम सुख कहते हैं वह भी असल में दुख ही है।
केवल सुख की भ्रांति देता है, लेकिन होता नहीं। जैसे जैसे होश का जन्म होगा, यह समझ में आएगा, असल सुख, असल आनंद तो इस देह के भीतर है। क्योंकि होश के जागरण के साथ ही भीतर के आनंद का स्वाद लगना भी शुरू हो जाता है। होश के जगने का अर्थ ही यह है कि अब आपकी आत्मा जागरूक हुई। वह आत्मा जो भीतर सोई पड़ी थी, उसमें जागरण की किरण फूटी। आत्मा के जागते ही आनंद भी जाग उठता है, क्योंकि आत्मा ही आनंद है, आनंद ही आत्मा है। आत्मा जब ऊपर उठती है, आनंद की लहर भी ऊपर उठती है। होश के जागने का अर्थ है आत्मा का जागरण। आत्मा के जागरण का अर्थ है आनंद का जागरण। जिसे आनंद का अनुभव करना हो, उसे अपनी आत्मा के प्रति सचेत होना होगा। आत्मा के प्रति सचेत होने के लिए पूरे जीवन को होश पूर्वक जीना होगा। अगर जीवन ही मूर्छा में जिया जा रहा है, कर्म ही मूर्छा में हो रहा है, कर्म के प्रति ही हम सचेत नहीं हैं, जो कि हमें दिखाई पड़ता है, तो हम उस आत्मा के प्रति सचेत कैसे हो पाएंगे, जो कि अति सूक्ष्म है, जो हमें इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ती। हम तो अपने कर्मों के प्रति भी सचेत नहीं हैं, हमारे कर्म भी मूर्छा में हो रहे हैं। हम भीतर विचारों में खोए रहते हैं, बाहर सब कुछ होता रहता है। हम विचारों में खोए खोए ही गाड़ी भी चला लेते और इतने कुशल हो जाते हैं गाड़ी चलाने में कि विचारों में खोए रहने के बावजूद भी हमारा शरीर हमारी संभाल कर लेता है। हमारा ध्यान रास्ते पर तो जरा भी नहीं होता, भीतर अपने विचारों में ही खोए रहते हैं, लेकिन फिर भी अपनी मंजिल पर ठीक हालत में पहुंच ही जाते। शरीर को जो सिखा दिया जाता है, शरीर उसमें कुशल हो जाता। मन को जो सिखा दिया जाता है, मन उसमें कुशल हो जाता। एक बार भी आप जिस कर्म के आदी हो गए, फिर वह कर्म, फिर वह क्रिया अपने आप ही होना शुरू हो जाएगी, आपकी मौजूदगी के बगैर भी। आपको तो फिर उस क्रिया में ध्यान देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। आप मस्त अपने विचारों में खोए रह सकते हैं और गाड़ी चलती चली जाती है। हम घर पर खाना पकाते हैं तो हमारा होश, हमारा ध्यान खाना पकाने में कहाँ होता। हमारा ध्यान तो भीतर बातों में होता, हमारा ध्यान तो मन पर होता। हम जो कुछ भी करते हैं उसके प्रति होश पूर्वक नहीं होते। हालांकि हमारे बाहर के सभी कर्म हमें नजर आते, हम उनके प्रति ही सचेत नहीं होते, मूर्छा में ही सारे कर्म करते चले जाते। रास्ते पर चलते हैं तो मूर्छा में चलते हैं, मन में खोए खोए चलते हैं। न रास्ते के खत्म होने का पता चलता, न मंजिल पर पहुंचने का पता चलता। अपने ही विचारों में खोए खोए चलते रहते, विचारों में खोए खोए खाना खा जाते। मूर्छा में जीते जीते ही सब करते चले जाते। मूर्छा में जितने कर्म करोगे उतना ही दुख भी निर्मित होगा, और असल में तो मूर्छा ही पाप है। होश पूर्वक किया गया कर्म ही पुण्य होता, क्योंकि होश से कभी भी बुराई का जन्म नहीं होता। अगर आपके भीतर होश का जन्म हो जाए तो आप फिर जो कर सकेंगे वह पुण्य ही शेष रह जाएगा, फिर आप पाप नहीं कर सकते। मूर्छा में ही पाप होता है, मूर्छा में ही दूसरे को नुकसान पहुंचाए जाते। जो व्यक्ति होश से भरा हुआ होता है वह दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता, और ना केवल दूसरे को बल्कि वह अपने आप को भी नुकसान से बचा लेता। जब आप होश पूर्वक कर्म करोगे तो आपसे कोई भी गलत कर्म नहीं होगा, क्योंकि होश को साधने का अर्थ ही यह है कि जो जो गलत था वह छूटता चला गया। इसलिए सद्गुरु किसी को पहले ही सब कुछ छोड़ देने को नहीं कहते। वे नहीं कहते तुम अपने बुरे कर्म छोड़ दो, चुगली करना छोड़ दो, निंदा करनी छोड़ दो। वे कहते हैं तुम होश को जगाओ। जैसे जैसे होश को जगाओगे वैसे वैसे निंदा में रस कम होता चला जाए। जब होश जागेगा तो यह भी समझ आएगी दूसरे की निंदा करने में ना तो कोई लाभ है और ना ही कोई रस है। जो रस मालूम पड़ता है वही रस दुख का कारण बन जाता। निंदा चुगली करने वाले कहाँ सुखी रहते, उनका तो सर तनाव से ही फटता चला जाता। इतने लोगों की बातें अपने दिमाग में रखोगे तो सर तो फटेगा ही। और ऐसा भी नहीं है कि दूसरों की बड़ी अच्छी बातें भीतर संजोई हों, दूसरों के प्रति प्रेम संजोया हो, दूसरों के प्रति करुणा भाव संजोया हो। नहीं, दूसरों के प्रति निंदा और चुगली संजो कर रखी। अगर कूड़ को इकट्ठा करोगे तो दुर्गंध तो मारेगा ही। अगर आंगन में फूल लगाओगे तो खुशबू आएगी, आंगन में गंध डालोगे, कचरा रखोगे
तब फिर दुर्गंध आएगी। अपने आप को भीतर दूसरों की निंदा, दूसरों की बुराई से भर लोगे तो अपने आप ही सड़ते रहोगे। जो भीतर कूड़ इकट्ठा करोगे उसकी दुर्गंध आपको ही आएगी, आपको ही बर्दाश्त करनी पड़ेगी। इस कूड़ को इकट्ठा करने से बेहतर है फूल लगाओ, फूलों की खुशबू को बिखेरो। ना केवल अपने तक ही बिखेरो बल्कि दूसरों तक भी अपने भीतर के खिले हुए फूल की खुशबू को बिखरने दो। हमारे भीतर फूल की खुशबू ही नहीं, कचरे की बदबू फैली हुई है और वह बदबू से अब हम खुद ही परेशान आए हुए। जैसा जिसका चित्त हो जाता है वैसा ही उसका जीवन भी हो जाता है। अगर चित्त में कूड़ भरा भरा है तो स्वप्न भी कूड़ से भरे हुए आने शुरू हो जाते। अगर चित्त में सद्गुरु का निवास स्थान है तब फिर यह भी संभावना बनी रहती है कि स्वप्न में सद्गुरु आ जाए। हालांकि जीव को स्वप्न के प्रति जरा भी चिंतित नहीं होना चाहिए। चाहे स्वप्न आपको कैसा भी आए उसके प्रति आपको चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्वप्न में वैसे भी आप कुछ नहीं कर सकते। ना तो उसमें कोई छेड़खानी कर सकते हैं, ना उसमें कुछ बदल सकते हैं, ना ही उसमें आप दोबारा प्रवेश कर सकते हैं। अगर आप स्वप्न के प्रति चिंतित होना शुरू कर देंगे तो यह आपके जीवन में बड़ी कठिनाई पैदा कर देगा, क्योंकि फिर आप एक ऐसी चीज को बदलने में लग जाएंगे जिसे बदलने का आपके पास कोई उपाय नहीं। हम सदा बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं, ना केवल अपने सपनों को बल्कि अपने जीवन को, अपनी परिस्थितियों को। और यह बदलना भी कोई बदलना नहीं होता, केवल बदलने के बारे में सोचना ही होता। जीवन भर हम अपने हालात बदलने के बारे में सोचते रह जाते, जिस कारण जीवन में हालात बदलते नहीं। यही होशपूर्ण होने का अर्थ है कि जब आपको जीवन में यह समझ आई आपको जीवन में बदलाव की आवश्यकता है, आपने बदलाव किया भी है। होशपूर्वक होने का यह अर्थ नहीं है कि आपने बदलाव के बारे में सोचा तो जरूर लेकिन बदलाव किया नहीं है। जिस व्यक्ति को इस बात का होश आ गया मेरा जीवन दुख से भरा है, वही जीवन को सुख में बदलने के उपाय खोजता है। जिसे इस बात का होश ही नहीं आता कि मैं दुख में पड़ा हूं, परेशानी में पड़ा हूं, वह जीवन को सुखी बनाने का कोई उपाय नहीं खोजता। वह बस दुख पर मरहम लगाने के ही उपाय खोजता है, और सभी मरहम ऐसे मरहम है जो जख्म को नहीं भरते। दुख का जख्म कभी नहीं भरता। दुखी आदमी अपने आप को दिलासे देता रहता है कल सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सब कुछ ठीक करने के लिए कुछ भी करता नहीं है। आज जीवन दुख है तो आज ही रूपांतरण लाना होगा, आज ही जीवन को सुख बनाना होगा। कल का कोई भरोसा है, कल आए कि ना आए। कल अगर ना रहे तो जीवन को सुखी बनाने का अवसर भी खो बैठोगे। कल पर कुछ भी मत टालना। कल पर टालोगे तो कल के बुलावे में पड़े रहोगे और कुछ भी कर ना पाओगे। न ध्यान, न साधना, न बंदगी, ना ही अपने अंतस के आकाश में डुबकी लगा पाओगे। कल पर टालना हमारी बड़ी पुरानी आदत है। हम जो कुछ भी आज नहीं करना चाहते हैं, जो कुछ भी हमारा चित्त करने को राजी नहीं होता, जो भी हमें करना अच्छा नहीं लगता, उसे हम कल पर टाल देते। हमें कोई कहता है भजन बंदगी कर लो तो हम कह देते हैं अभी तो हमारे बच्चे छोटे, अभी तो हमारा कामकाज सेटल नहीं हुआ, अभी तो शादी करनी है, ये करना है, वो करना। सो कामकाज गिना देते हैं, कहते हैं बाद में भजन बंदगी करेंगे। कल पर टालने की यह आदत बड़ी पुरानी आदत है। हमारा आज भजन करने को दिल नहीं करता, इसलिए कल पर टाल देते हैं। आज बहाने बना लेते हैं। कई बहाने हमने जीवन में बना कर रखे हुए हैं कि हमें अगर कोई पूछे आज भजन क्यों नहीं किया, हम कह सकें कि यह कारण है। हम दलीलें पहले ही तैयार करके बैठे, हमने पहले ही बहाने खोज लिए हैं और हम अपने आप को बचाने के उपाय में लगे। आज नहीं कल भजन करोगे तो कल का क्या भरोसा है, कल आए कि ना आए। आज तो आया है, आज तो मौका है, आज तो जिंदा हूं, आज का लाभ उठा लो। आज भजन बंदगी में बैठ जाओ, कल पर टालने की इस आदत को छोड़ो। इस आदत ने कईयों को डुबा दिया। बहुत से लोग कल पर ही टालते रहे। बहुत से लोग कहते रहे बुढ़ापे में परमात्मा की तरफ ध्यान देंगे, बुढ़ापे तक पहुंच ही ना पाए, जवानी भी पूरी ना कर पाए, हादसों के शिकार हो गए। जीव जीता है अपनी समझ में, अपने मन में,
इसलिए अपने हिसाब से वह अपने आप को सदा के लिए जिंदा रहने वाला समझ लेता। लेकिन प्रकृति के नियम उसकी समझ से, उसके मन के हिसाब से नहीं चलते। प्रकृति के नियम तो अपनी मर्जी से ही चलते हैं, उसी ढंग से चलते हैं जैसे निर्धारित किए गए। हम चाहे लाख सोचते रहें हमें मृत्यु नहीं आएगी, हम चाहे लाख सोचते रहें हम इतने समय तक जिंदा रहेंगे। हमारा सारा सोचना ही व्यर्थ है, क्योंकि क्या होना है इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं। कल क्या होना है इसके बारे में भी हमें पता नहीं। कल तो छोड़ो, अगले पल क्या होना है इसके बारे में भी हमें कुछ भी पता नहीं। इसीलिए तो हम हर पल घबराए रहते। भविष्य के प्रति हमारी चिंता भय के कारण ही पैदा होती है। भय किस बात का? इस बात का भविष्य अज्ञात है। अतीत के प्रति अब हमें भय नहीं होता, क्योंकि अतीत ज्ञात हो जाता है। अतीत से हम जुड़ चुके होते। भविष्य से अभी हम जुड़े नहीं होते। भविष्य के प्रति हमें कुछ नहीं पता होता, इसलिए भविष्य के प्रति हम चिंतित रहते हैं। भविष्य के प्रति हमें भय पकड़ता। जो भी अज्ञात है उसका भय पकड़ता ही है, फिर चाहे भविष्य हो, मृत्यु हो या परमात्मा। जिन्होंने परमात्मा को जाना नहीं उनके लिए परमात्मा अज्ञात है, और उस अज्ञात में प्रवेश करने वाले साधक को बड़ा ही ज्यादा भय भी लगता है। जैसे जैसे अज्ञात की सीमा बढ़ती चली जाती है, अज्ञात का भय भी बढ़ता चला जाता है। भविष्य अज्ञात है, मृत्यु अज्ञात है, परमात्मा भी अज्ञात है। इसलिए जीव इन तीनों से ही भय खाता। लोग भविष्य से भी डरते हैं, लोग मृत्यु से भी डरते हैं, लोग परमात्मा से भी डरते हैं। बहुत से जीव तो ऐसे ही हैं जो भय के कारण ही परमात्मा की पूजा करते रहते। उनके भीतर ऐसा भय घर कर जाता है कि यदि वे पूजा ना करेंगे तो परमात्मा उनका बुरा कर देगा, उनके साथ कोई अपशगुन हो जाएगा। भय के कारण परमात्मा को पूजने वाले लोग भी इस संसार में मौजूद हैं, लेकिन उन्हें इस बात की खबर नहीं परमात्मा भयभीत जीव के भीतर निवास नहीं करता। जिसके भीतर परमात्मा का निवास हो गया, भला वह भयभीत किस बात से होगा? वह तो सबसे ज्यादा निडर होगा। उसके भीतर तो भय का नामो निशान भी नहीं होगा। लेकिन जो परमात्मा के निवास की बातें अपने हृदय में करते हैं वह भय से भरे हुए हैं, निडर नहीं है। ऐसे भयभीत हृदय में परमात्मा का वास नहीं होता। इसलिए यह मार्ग साहसी लोगों का मार्ग है। निडर होना पड़ता है, भय को छोड़ना पड़ता है। उस विराट में समाना हो तो भय को पूरी तरह मिटा देना पड़ता, क्योंकि उस विराट में समाने के लिए हमें मृत्यु के अनुभव से होकर गुजरना पड़ता। मृत्यु का वह भय हमें बार बार परमात्मा में समाने से रोक देता। बहुत से जीव उस तल से इसी कारण भी लौट जाते हैं, क्योंकि मृत्यु का वह अनुभव उनसे बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन स्मरण रखना, उस अनुभव से होकर जाना ही होगा। जैसे भविष्य अज्ञात है, लेकिन फिर भी हम भविष्य से होकर गुजरते हैं, वैसे ही मृत्यु के अज्ञात होते हुए हमें उससे होकर गुजरना पड़ता। उससे बचने का कोई उपाय नहीं। बाहरी मृत्यु मरने से पहले आंतरिक मृत्यु मर जाओ। बाहरी मृत्यु भ्रम नहीं तोड़ती, आंतरिक मृत्यु भ्रम तोड़ देती। आंतरिक मृत्यु क्या भ्रम तोड़ देती है? आंतरिक मृत्यु जीव के इस भ्रम को तोड़ देती है कि वह मन है या देह है। आमतौर पर हम सब अपने को देह और मन समझते। देह को संवारने में लगे हैं, आत्मा को संवारने का ख्याल तक नहीं आता। देह के पालन पोषण में लगे हैं, देह को भरने में लगे हैं, आत्मा के भोजन की कोई फिक्र नहीं है। आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा का भोजन है ध्यान। अपने ही भीतर उतर जाना आत्मा का भोजन है। अपने ही आप में उतर जाना आत्मा का भोजन है। अपने ही निकट आ जाना आत्मा का भोजन है। आत्मा के भोजन की हमें कोई फिक्र नहीं। हमें तो आत्मा की ही खबर नहीं, तो उसके भोजन की हमें कैसे खबर हो सकती? हमें देह की खबर है, देह के भोजन की हम फिक्र में पड़े रहते हैं। देह के लिए भोजन जुटा लेते हैं, देह के लिए मेहनत मजदूरी करते, लेकिन आत्मा के लिए कुछ भी नहीं करते। आत्मा हमारी भूखी की भूखी रह जाती। जब तक आत्मा तृप्त न हुई, आत्मा का पेट न भरा, तब तक मुक्ति हासिल नहीं होती, मोक्ष का अनुभव नहीं होता। मोक्ष के अनुभव का अर्थ क्या है? आत्मा का तृप्त हो जाना। आत्मा अतृप्त रह जाती है, देह तृप्त होती रहती है। लेकिन यह बड़ी विडंबना है
कि देह को कितना ही तृप्त करते रहो, देह तृप्त नहीं होती। मन को कितना ही तृप्त करते रहो, मन तृप्त नहीं होता। लेकिन आत्मा तृप्त हो जाती है, जरा से स्वाद से ही तृप्त हो जाती। आत्मा की तृप्ति बड़ी ही आंतरिक तृप्ति है, इसका बाहर से कोई संबंध नहीं है। देह की तृप्ति बाहर के पदार्थों, बाहर के भोग विलासों से होती है। मन की तृप्ति भी बाहर के पदार्थों पर निर्भर है, बाहर के संसार पर निर्भर है। लेकिन आत्मा की तृप्ति बाहर के जगत पर निर्भर नहीं है। आत्मा को जो तृप्त होने के लिए चाहिए वह हमारे भीतर ही मौजूद है, अर्थात वह परमात्मा जिसमें समाकर आत्मा तृप्त होती है, वह परमात्मा भी हमारी देह के भीतर मौजूद है। हमारे लिए जो समझने योग्य बात है वह यह समझने योग्य बात है कि हम देह नहीं हैं, हम मन नहीं हैं, हम आत्मा। अगर हमें अपनी आत्मा का कोई अनुभव नहीं है तो हमें सत्संग वगैरह सुनने चाहिए ताकि हमें आत्मा की समझ आने लगे। अगर हमें आत्मा का कोई अनुभव नहीं है तो हमें पूर्ण सद्गुरु की शरण लेनी चाहिए ताकि वे हमें तरीका समझा सकें जिसके द्वारा हम भी देह के बंधन से ऊपर उठकर आत्मा का अनुभव कर सके। आत्मा के अनुभव के लिए जीव को अंतर के आकाश में उड़ान भरनी पड़ती। बाहर के आकाश के तले हम फिरते हैं, बाहर के आकाश के तले तो केवल देह ही फिरती है, देह का ही हमें अनुभव होता। दूसरों की भी देह दिखाई पड़ती है, बाहर के आकाश के नीचे पदार्थ ही दिखाई पड़ते। लेकिन जो हमारे अंतर का आकाश है, अगर हम उसमें विचरते हों तो हमें आत्मा का अनुभव होता। अंतर के आकाश में आत्मा उड़ान भर सकती है, बाहर के आकाश में, इस भौतिक संसार के आकाश में देह उड़ान भर सकती है। हम उड़ सकते हैं, आजकल उड़ने के कई तरीके आ गए हैं, कई तरीकों द्वारा हम उड़ सकते हैं, लेकिन बाहर के आकाश में ही उड़ सकते हैं। बाहर के तरीकों से अंतर के आकाश में उड़ान नहीं भरी जाती। देह के द्वारा अंतर के आकाश में उड़ान भरने का कोई तरीका नहीं, कोई उपाय नहीं। अंतर के आकाश में आत्मा द्वारा ही उड़ान भरी जाती और आत्मा की खबर तब तक नहीं लगती, आत्मा की यह उड़ान तब तक शुरू नहीं होती जब तक आत्मा भीतर सोई पड़ी रहती। आत्मा के जागरण की आवश्यकता है। आत्मा का यह जागरण मूर्छा को तोड़कर होश पूर्वक जीवन जीने से उपलब्ध होता है। आपको अपने प्रत्येक कर्म में होश को साधना होगा। होश को साधने का अर्थ है जो भी कर्म करें, कर्म के प्रति सचेत हो जाएं, विचारों में ही न खोए रहें। अगर आप कर्म के प्रति जाग जाएं तो विचार विलीन हो जाएंगे। अगर आप विचारों के प्रति जाग जाएं तो कर्म के प्रति मूर्छित हो जाएंगे। जितना कर्म के प्रति मूर्छित होते चले जाओगे उतने ही अपनी आत्मा से भी दूर होते चले जाओ। कर्म के प्रति सचेत बनो। जो कुछ भी जीवन में करो, बोलो, सुनो, देखो, चलो, उठो, बैठो, हर एक चीज के प्रति होश पूर्वक हो जाओ। कुछ भी मूर्छा में ना हो। आपका बोलना मूर्छा में ना हो। आप बोलते हो, आप भीतर मन में ना खोए। आपका ध्यान भी आपके बोलने में हो। आप कुछ सुनते हो तो आप भीतर मन में ना खोए हो। आपका ध्यान भी सुनने में हो। आप चलते हो तो आप चलने में भीतर मन में ना खोए हो। आपका ध्यान भी चलने में। जैसे जैसे प्रत्येक कर्म, प्रत्येक क्रिया के प्रति होश साधोगे वैसे वैसे आत्मा का भी भीतर जागरण होना शुरू हो जाएगा। जितना होश बढ़ता जाएगा उतनी आत्मा भी जागृत होती जाएगी। फिर एक क्षण आएगा जब आत्मा की पूर्ण जागृति में भीतर का प्रकाश प्रकट हो जाए। उस प्रकाश के आनंद के सरोवर में नहाकर आत्मा सदा सदा के लिए इस देह के बंधन से मुक्त हो जाती है, अपने परम लोक सतलोक में निवास पा लेती। इसलिए प्यारी साध संगत जी, आप सभी से यही विनती है, निरंतर आप भजन सिमरन किया करें, निरंतर ध्यान में बैठें और अपने प्रत्येक कर्म के प्रति जो भी आप कार्य करते हैं उसके प्रति होश पूर्वक हो जाए। मूर्छा में कुछ ना करें, विचारों में खोए खोए ना करें, बल्कि जाग कर करें। कर्म जाग कर किया गया ही बेहतर फल लाता। अगर आप जीवन को जाग कर जिएंगे, होश पूर्वक जीवन को जिएंगे, होश पूर्वक फैसले लेंगे, होश पूर्वक कर्म करेंगे तो आपका जीवन बेहतर की तरफ ही रूपांतरित होगा। आप अपने जीवन के लिए जिम्मेवार हैं और आपके जीवन की पूरी जिम्मेदारी आप पर है। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने आपको स्वतंत्रता दे रखी है। स्वतंत्रता के साथ दायित्व भी आता है।
तब फिर आपका निर्णय हो जाता है कि आप परमार्थ की यात्रा करना चाहते हैं, संसार की यात्रा करना चाहते हैं। आप पापी होना चाहते हैं, पुण्य आत्मा होना चाहते हैं। आप परमात्मा में समाना चाहते हैं कि आप देह के बंधन में उलझे रहना चाहते हैं, फिर सभी आपके निर्णय हैं, क्योंकि आपका दायित्व है। इसलिए अपने इस दायित्व को बेहतर ढंग से निभाएं, अपनी जिम्मेदारी को बेहतर ढंग से निभाएं, अपने कर्मों के प्रति सचेत हो जाएं, अपने जीवन के प्रति सचेत हो जाएं। होश पूर्वक जीवन को जिएं, कुछ भी ऐसा ना करें जिससे जीवन में दुख पैदा होता। एक दो बार सोच समझ कर देख लो कि जो करने जा रहे हो उससे दुख तो पैदा नहीं होता। अगर दुख पैदा होता हो तो वह मत करना। जीवन में वही करना जिससे सुख पैदा होता, क्योंकि सुख से ही महासुख की आशा पैदा होती है और महासुख की आशा ही महासुख तक ले जाने में जीव को सहायक बनती। इसलिए आपसे यही विनती है कि फैसले होशपूर्वक लें, जीवन को होशपूर्वक जिएं। संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। आप सभी ने इतने प्रेम और प्यार से आज के इस सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही आप शबद सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करके हर रोज सुबह 5:30 बजे सत्संग का आनंद ले सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।